नमस्कार फ्रेंड्स। तो आज मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ प्लेट वाले सूट की स्टिचिंग। और इसकी कटिंग मैंने पहले ही डाल रखी है, आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा। और जिन लोगों ने भी ये वीडियो नहीं देखी है इसकी मतलब प्लेट वाले सूट की कटिंग, वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे रही हूँ, आप लोग देख लेना वहाँ से। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना और कमेंट करके ज़रूर बताना कैसी लगी मेरी वीडियो। और तो चलिए मैं शुरू करती हूँ। बाय बाय। तो सबसे पहले आपको गला चिपका के और जो आधी इंच साइड में छुटा है उसको आप इस तरह से फोल्ड कर दोगे, चारों तरफ फोल्ड करके सिलाई करना है। ये हमने इसको फोल्ड कर लिया और अब हम इसको सूट के साथ जोड़ेंगे। ये देखिए सूट में बीचों बीच हमने निशान लगाया हुआ है और इसमें बीचों बीच कट लगा देंगे ताकि गला टेढ़ा ना हो, बिल्कुल सीधा सीधा लगे। इसी वजह से निशान लगाई हूँ। फिर इसके ऊपर आप रख के और टिकन के साथ साथ सिलाई करना है। टिकन के ऊपर नहीं चढ़ना चाहिए, ना कि टिकन से दूर जाना चाहिए सिलाई, एकदम टिकन के साथ साथ होना चाहिए। इस तरह से फिर आप जब सुई चुभा के रोक के फिर अच्छे से आप इधर उधर से ठीक कर लेंगे कि इधर कहीं कपड़ा खिसका तो नहीं है। फिर आप सिलाई शुरू करेंगे। ये देखिए इस तरह से मैंने टिकन के साथ साथ सिलाई लगा लिया है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे आधी आधी इंच छोड़ के, इस तरह से टिकिन। ये देखिए कटिंग हो गई। कटिंग के बाद हम एक कट छोटा छोटा कट लगाएंगे ताकि मतलब बहुत अच्छी फिनिशिंग आए गले में, इसी वजह से ये कट लगते हैं। इसके बाद अब हम इसको पलट देंगे इस तरह से। ये जो कोन था ये कोन अच्छे से निकालना है और इसको अंदर की तरफ फोल्ड करके आप इस पे सिलाई लगाओगे, कच्ची सिलाई। बाद में तरपाई करने के बाद खोलनी है इस सिलाई को। इस तरह से आप लोग देख सकते हो कितना अच्छा गला बन गया है। और अब हम पीछे की गला बनाएंगे, पीछे वाले साइड की। तो इस तरह से देखिए यहाँ भी हमने कट लगाया है, दोनों कट पे रख के और हमने 5 इंच का गला काटा हुआ है और फिर सिलाई लगाएंगे। एक एक पैर की दूरी पे सिलाई लगानी है। इस तरह से सिलाई लगा के इसमें भी कट लगा देना है पीछे वाले गले के साथ साथ, और बीच में कट छोटे छोटे कट डालनी है जिससे पीछे वाले गले में भी अच्छी सी फिनिशिंग आए। इस तरह से और इसके बाद इसको पलट के फिर इस पर सिलाई लगाएंगे, अच्छे से खींच खींच के सिलाई लगाएंगे ताकि बहुत अच्छी इस तरह से फिनिशिंग आती है। अच्छा लगता है, गला अच्छे से बन जाता है। तो ये देखिए हमने एक सिलाई लगाई है इसमें और फिर अब इसमें दूसरी सिलाई लगानी है इस तरह से फोल्ड करके। ये देखिए इस तरह से फोल्ड करके फिर एक सिलाई लगाना है। इस तरह से सिलाई लगानी है और इसको फोल्ड करना है। ये हमने फोल्ड करके सिलाई लगा लिया है और इसके बाद अब इसको एकदम अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे
एकदम मतलब हाँ इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे। ऊपर की साइड थोड़ा सा छोड़ेंगे हम कंधा जोड़ने के लिए। तो ये देखिए पीछे का गला भी एकदम तैयार हो गया है। और अब हम एक दूसरे के ऊपर रख के सिलाई लगाएंगे। सीधे के ऊपर सीधा रखना है आपको। और इस तरह से पीछे का जो हमने फोल्ड किया था अंदर की तरफ उसको खोल के सिलाई लगानी है, ताकि कंधे में जो फालतू कपड़े बचे वो दिखे ना। अभी आपको बताऊंगी उसको मतलब छोड़ने का मतलब क्या हुआ। तो इस तरह से उसको छोड़ के सिलाई लगाना है। और फिर अब दूसरे साइड कंधे की दूसरे साइड को लेके इसको भी इस तरह से खोल के और फिर इसके साइड में इसको रखना है। बगल में रखने के बाद सिलाई लगा लेना है। ये देखिए ये जो मैंने छोड़ा था पीछे का, जो इस तरह से इसे करके इस तरह से इसे तरपाई हो जाएगी। फिर इससे फिनिशिंग अच्छी आती है, गला देखने में अच्छा लगता है। इसी वजह से ये देखिए इसको अंदर की तरफ फोल्ड कर देना है। तो अब ये जो डाट का निशान है, अब मैं डाट के निशान पे सिलाई लगाऊंगी। तो ये देखिए हल्का हल्का पीछे की तरफ भी दिख रहा है, कैमरे में नहीं दिखता होगा पर पीछे की तरफ भी दिख रहा है। मैं थोड़ा सा डार्क और कर देती हूँ ताकि दिखे। फिर इसके बाद इसको फोल्ड करके सिलाई लगा लेंगे। हम 2 डाट सिर्फ लगाए हैं। और इस तरह से फिर दूसरे सिलाई लगाएंगे। अब आप लोग देख सकते हैं ये डाट भी हमने लगा लिया है और इसको अच्छे से रखा है। अब मैं इसमें फिटिंग का फिर से निशान आप लोग को लगा के दिखाती हूँ। एक फिटिंग की निशान मैं कटिंग करते वक्त लगाई थी, एक दूसरा फिर से लगा रही हूँ। ये देखिए सबसे पहले आपको 3 इंच का कंधा निकालना है। मैं फालतू कपड़े ही लेके लगाई थी। फिर इसके बाद 6 इंच लंबाई लेनी है बाजू वाले साइड से। और फिर इधर बॉक्स टाइप बना लेना है इस तरह 6 इंच की दूरी पे। फिर इस कंधे को भी 3 इंच लेना है और इधर 6 इंच रख के बॉक्स टाइप बना लेनी है इस तरह से। कटिंग में मैं ज़्यादा लेके और ये देखिए ये सबसे ज़रूरी चीज़ है, यहाँ से हम 6 इंच करेंगे। ये ज़्यादा मोटे लोगों का नहीं है इसलिए 6 इंच, और अगर मीडियम लोग हैं तो 6.5 इंच, और अगर मोटे लोग हैं तो उनके लिए 7 इंच पे ये निशान लगाते हैं। इससे लगाने से क्या होता है, सिकुड़न नहीं होता गले के साइड में, इसी वजह से लगता है ये। तो ये मैं सीना 17 इंच रख रही हूँ तो 8.5 इंच पे मैं निशान लगाई हूँ। फिर यहाँ से हम 7 इंच पे निशान लगाऊंगी और फिर कंधे से लेके हिप का निशान लगाऊंगी 20 इंच पे। तो इस साइड भी इसी तरह से निशान लगा लूँगी। कंधे से लेके 20 इंच हिप और कमर पे लगाऊंगी 7 इंच पे। तो अब हमने ये सीना लगा लिया। अब मैं लगा रही हूँ कमर का निशान, तो 15, तो 7.5 इंच पे हम कमर का निशान लगाएंगे। ये देखिए बीच बीच में मैं लाइन खींच रही हूँ जिससे पता लगे यही है बीचों बीच, ऐसा ना हो कि एक साइड ज़्यादा हो जाए। फिर अब आप लगाओगे हिप का निशान इस तरह से 17 इंच पे। लगाने के बाद एक दूसरे से मिला देना है निशान को। गला बनाने के बाद जो फिटिंग लगती है वो बहुत अच्छी फिटिंग लगती है और इसमें बहुत अच्छी तरह से आता है। कंधा भी चौड़ा नहीं होता और आप सारा कुछ कटिंग में ही कर लोगे, थोड़ा बहुत इधर उधर भी हो जाता है। तो अब मैं लगा रही हूँ सबसे पहले कट का निशान। तो ये देखिए मैं एक निशान फिटिंग की निशान लगाई हूँ, एक निशान मैं और लगा रही हूँ पीछे वाले की निशान। तो इस तरह से आधी आधी इंच की दूरी पे। तो इस तरह से सबसे पहले मैं एक निशान जो पहला निशान काटी उस पर कट लगाऊंगी। फिर इसके बाद एक परत छोड़ के, पीछे वाला परत छोड़ के फिर मैं आगे वाले परत की ये कटिंग कर रही हूँ। आगे इसलिए ज़्यादा गहराई होती है ताकि बाजू के साइड में सिकुड़न ना आए, इसी वजह से। ये देखिए इस तरह से कट गई। और अब हम फिर इसकी सिलाई पहले वाले पे कर रहे हैं, दोनों कपड़ों की सिलाई ऊपर नीचे वाले।
और अब हम नीचे वाला कपड़ा छोड़ के ऊपर वाले कपड़े की सिर्फ करेंगे इस तरह से। ये हो गई कटिंग के बाद निशान एकदम लगा लिया हमने, आप लोग देख सकते हैं। अब हम इसकी सिलाई कर रहे हैं। यहाँ से सिलाई लगाना है, बिल्कुल निशान के साथ साथ लगानी है। इसी तरह से दूसरी साइड में भी लगाना है निशान। इस तरह से सुई चुभा के फिर आप पलट लोगे। पलटने के बाद थोड़ी मतलब और दूरी पे निशान लगाओगे। अब हम सिलाई कर रहे हैं बाजू की, और इसको इस तरह से फोल्ड करके कच्चा सिलाई लगाएंगे। कच्चा सिलाई अभी लगा देते हैं, बाद में तरपाई के बाद उसे खोल देना है। तो इस तरह से सबसे पहले आपको बाजू में सिलाई लगा लेना है, दोनों बाजू में। ये देखिए हमने बाजू में सिलाई लगा लिया है, और अब हम बाजू को सूट से जोड़ेंगे। तो सबसे पहले आपको नाप के निशान लगाना है। किस तरह से, ये देखिए ऊपर और नीचे दोनों इस तरह से पकड़ के अच्छे से खींच के निशान लगा लेना है कि कहाँ तक सिलाई है। तो यहाँ हमने चौक से निशान लगा लिया है। अब आपको आगे की बाजू का करना है। तो 6 इंच पे हमने आगे का बाजू रखा, तो इस तरह से निशान लगा के और सिलाई लगाएंगे। इसके बाद आपको बाजू सीधा कर लेना है और सूट को उल्टा ही रहने देना है। फिर आप गले के रास्ते इसे डालोगे, गले के रास्ते डाल के, और फिर आप सिलाई करना है आपको। आधी आधी इंच की दूरी पे इस तरह से सिलाई कर लेना है। बाजू लगाते वक्त आपको सुई उठा उठा के लगाना है, क्योंकि ऐसा ना हो कपड़े में खिंच पड़े। तो आप ये देखिए, इसको फोल्ड करने का सबसे सही तरीका, नीचे की तरफ पहले फोल्ड कर दिए, फिर ऊपर जो बाजू का जो बचा हुआ कपड़ा उसको फोल्ड करके फिर सिलाई लगाना है। इस तरह से फिर निकाल लेनी है। अब देखिए बाजू लग के हो गया तैयार। और फिर आपको इसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि सूट की जो साइड वाली तुरपाई है उसको कैसे आप करें प्रेस से अच्छी तरह से। देखिए बाजू लग गई है। अब हम बता रहे हैं आपको, इसमें बता रहे हैं सूट की साइड मतलब प्रेस करके अच्छे से बैठा लेना है। कई लोग क्या करते हैं, मतलब सुई धागे से करते हैं, पर नहीं, इसको अच्छे से इस तरह से आप प्रेस करके करोगे ज़्यादा अच्छी आती है। घेरा बिल्कुल भी मतलब इधर उधर खिसकता नहीं है। तो ये हमने कट लगाया है छोटा छोटा नीचे की तरफ। तो इस तरह से आप सबसे पहले एक बार प्रेस कर लोगे इसको, फिर इसके बाद आप इसे फोल्ड करोगे अंदर की तरफ। इससे क्या होता है, सूट का घेरा एकदम सीधा सीधा आता है, बिल्कुल टेढ़ा नहीं होता। अगर आप मशीन से सिलाई करते हो फिर भी टेढ़ा आएगा, और अगर आप सुई धागे से करते हो तो भी आप प्रेस करके करो, बहुत अच्छी फिनिशिंग आएगी। तो ये देखिए इसको भी इस तरह से मैंने फोल्ड किया, और इस पर फिर मैं प्रेस लगाऊंगी। प्रेस लगाने से खूब अच्छी तरह से बैठ जाता है, और तरपाई करने में भी बहुत आसानी होती है। और अब हम नीचे
का प्रेस नीचे से प्रेस मार के नीचे करेंगे। तो सबसे पहले आपको जितना कपड़ा फोल्ड करना उतना आप फोल्ड कर लो। इसके बाद फिर इस पर प्रेस लगाओ और इसके बाद फिर अंदर की तरफ फोल्ड करो। इसे अच्छी तरह से नापना पड़ता है, कई बार नापना पड़ेगा क्योंकि कई बार छोटा बड़ा हो जाता है। तो आपको दोनों पहले साइड नापनी होती है, फिर जो आगे वाला पीस होता है उसे पीछे वाले पीस से नाप के फिर करना पड़ता है। तो ये देखिए इस तरह से हो गया सूट रेडी। और आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना कैसी लगी वीडियो। और आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना और बताना कौन सी वीडियो आपको चाहिए, तो वो वीडियो मैं ज़रूर डालूँगी। तो ओके बाय, अब मिलूँगी अगले वीडियो में।